जय हिंद मेरे भाई। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रेसिडेंट। कल हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ करा था मेरे भाई। अगर क्लास नहीं देखे हो तो जाके देखो। मैंने ऐसा तरीका बताया ना तुम्हें एक एक चीज़, एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद हो जाएंगी। और ये एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कौन सी ड्यूटीज़ कौन से क्लाउज में दी गई है ना। तो उसको ध्यान रखना। आज क्या करने वाले हैं? प्रेसिडेंट करने वाले हैं। कौन से आर्टिकल में? तो 52 से 62 में। क्या क्या करने वाले हैं इसमें, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया ये तो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है ना, पार्ट 5 का। बिल्कुल, ये यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। एक एक करके जितने भी चीज़ इसमें आती है ना यूनियन गवर्नमेंट में, हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं आज मतलब प्रेसिडेंट देखेंगे और एक एक लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे आज प्रेसिडेंट देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं भैया प्रेसिडेंट के बारे में? प्रेसिडेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है। क्या होता है भैया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है। इसको नॉमिनल, कॉल्ड एज नॉमिनल, टाइटलर हेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये नॉमिनल हेड है, रियल पावर इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। कहने को ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन क्या है भैया, ये नॉमिनल हेड है, ठीक है। और क्या है? तो टाइटलर हेड है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो किनके पास है? वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं पीएम, और उनके पास क्या है? रियल है, ठीक है। चलो, इंडियन सिस्टम कैसा है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो हम जानते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट वर्क एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ कंट्रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब भैया कि हमारा जो गवर्नमेंट है सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में है, ठीक है। उसमें जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उनके कहने पे, उनके सजेशंस पे या उनके एड पे काम करता है कौन? प्रेसिडेंट। तो रियल पावर किसके हाथ में हुआ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में, ठीक है। तो उनके कहने पे ये काम करते हैं। इनको हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखना इसको। अब हम लोग कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले आर्टिकल 52 क्या कहता है? तो 52 कहता है भैया कि प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, ठीक है। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भैया प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। नो यूनियन विदाउट प्रेसिडेंट, ऑफिस कैन नॉट रिमेन वैकेंट। भैया यूनियन बनेगा ही नहीं विदाउट प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ऑफिस जो है वो वेकेंट अगर रही तो यूनियन फॉर्म नहीं होगा, तो उसके लिए किसी न किसी को तो फिल करना पड़ेगा ऑफिस को एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 52 कहता है ये। 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि भैया एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना वो इनके हाथ में है, ठीक है। इनमें वेस्ट होती है, ठीक है। सबसे हेड एग्जीक्यूटिव पावर के कौन है? प्रेसिडेंट है। जितने भी काम है इंक्लूड क्या करता है, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम आ जाते हैं, ऑर्डिनेंस के काम आ जाते हैं, है ना। डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स, सारी चीजें किनके नाम पे होती हैं? तो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद पीएम एट हेड, जो कि 42nd और 44th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये इनके कहने पे काम करेंगे। आर्टिकल 54 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भैया इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं। कहता है भैया कि ये इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होंगे, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है भैया? तो ये एक ऐसा चीज है ना जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर होगा। कौन से? बोथ द हाउसेस का, दोनों हाउसेस के। कौन से? तो लोकसभा के और राज्यसभा के। और कौन होगा? इलेक्टेड मेंबर होगा लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। और कौन होंगे? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुडुचेरी, JNK एंड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। तो इनके इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। नॉमिनेटेड MP MLA डू नॉट पार्टिसिपेट। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो क्या देखा हमने देखा कि इलेक्टेड वाले सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कहां से करते हैं? तो दोनों हाउसेस के इलेक्टेड, स्टेट असेंबली के इलेक्टेड, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूटीज हैं उनके, ठीक है। अब हम देखते हैं मैनर कैसे होता है इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है? आर्टिकल 55 बात करता है कि भैया ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी बिटवीन स्टेट एंड यूनियन इन इलेक्शन। क्या करता है भैया?
तो यूनिफॉर्मिटी कि हर जगह का प्रॉपर यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन रहे, इसके वजह से इस तरीके से हम इसको कंडक्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ वोट डिसाइड होता है। वैल्यू ऑफ वोट किसके, एमएलएज के। कैसे होता है ये, तो जितने भी स्टेट का पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं, जितने भी टोटल इलेक्टेड एमपीज हैं वो स्टेट के, तो इससे एक क्या आ जाता है, और डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, ठीक है, इससे एक डेटा निकल के आ जाता है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ एमपी क्या होता है, टोटल वोट ऑफ ऑल एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपी, तो इससे एक डेटा निकलता है जिससे एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है। और इससे फिर क्या होता है, इसका इलेक्शन कंडक्ट होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत, ठीक है। वोटिंग क्या होता है, तो सीक्रेट बैलेट क्या होता है भैया ये, तो देखो इसमें बेसिकली ऐसे समझो कि जैसे चीट होता है ना, चिट्ठा एक पेपर, उस पे बोला जाता है कि भैया 4-5 आदमी प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया अपने आप को कि भैया हम बनेंगे। तो सारे एमपी एमएलए जो हैं वो एक लेटर में, एक चिट्ठा में लिख के कि भैया मैं इसको वोट देना चाहता हूं, तो एक सीक्रेट बैलेट में लिख के देते हैं कि मेरा वोट इनको रहा। और सिर्फ 1 नंबर नहीं, प्रेफरेंस पे 1 नहीं रखते, उनका प्रेफरेंस 2-3 का रहता है। जितने भी लोग अपने आप को नॉमिनेट किए ना कि भैया मैं बनूंगा, तो उनको उनमें से सारे को सीक्वेंस में करना होता है कि भैया मेरा सबसे ज्यादा वोट इनको है, तो उनका नाम टॉप पे, फिर 2nd नंबर, फिर 3rd नंबर, ऐसे करके होता है। और उसमें से जिनके भी लिस्ट में जितने लोगों के लिस्ट में सबसे टॉप पे होते हैं, जो मेजोरिटी में, वो जीत जाती हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। आर्टिकल 56 क्या कहता है, तो ये टर्म ऑफ ऑफिस का बात करता है, ठीक है। मतलब भैया तो टर्म होगा प्रेसिडेंट का कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, जब से वो एंटर करेगा अपने ऑफिस में। ये पहले रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपना रेजिग्नेशन किनको देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। रिमूव हो सकते हैं किसके थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू, ठीक है, हम आगे भी जानेंगे इसको, ठीक है। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए भी ये एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल सक्सेसर एज्यूम द चार्ज, तब तक ये कंटिन्यू करेंगे जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट चार्ज नहीं ले लेते, ठीक है। आर्टिकल 57 क्या कहता है, तो एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर री इलेक्शन, कि भैया री एलिजिबल है प्रेसिडेंट वापस से बनने के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने आप को मल्टीपल टर्म्स के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ओनली प्रेसिडेंट थे जो 2 टाइम सर्व किए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 58 में क्या है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने साल का होता है, तो 35 का होता है, ठीक है। एमपीज के कितने होते हैं, तो 25 होते हैं लोकसभा के, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज एमपीज ऑफ लोकसभा के एमपीज के तौर पर इसको क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट के जॉब में है पहले से, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या ऐसा कोई चीज चला रहे हैं, ठीक है, जो उसको प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके तहत नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, उससे उनको रिजाइन देना पड़ेगा पहले। एक्सेप्ट सेरेमोनियल ऑफिस लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर्स हैं, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, फिर वो इलेक्ट कर सकते हैं, खुद को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 59 क्या कहता है, कंडीशन के बारे में बात करता है कि भैया ऑफिस का कुछ कंडीशन होगा, क्या होगा, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या भैया, कि कोई अभी बताया मैंने कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते ये। कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते ये, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर के अगर इलेक्ट होते हैं। डीम्ड वैकेटेड ऑन इंटायरिंग प्रेसिडेंसी इफ इलेक्टेड, अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, उनका सीट वैकेट हो जाएगा वहां पे, जैसे ही प्रेसिडेंसी में वो एंटर करेंगे तो वो जो सीट इन्होंने जीता है वो सीट कैंसिल हो जाएगा। इंटाइटल्ड टू ऑफिशियल रेसिडेंस, राष्ट्रपति भवन, सैलरीज अलाउंस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, तो ये इनको कहाँ मिलेगा रेसिडेंस, ये राष्ट्रपति भवन में मिलेगा, इनको सैलरी और अलाउंस मिलेगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और ये डिसाइड कौन करेगा, अलाउंस और सैलरी को पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। सैलरी इज चार्ज ऑन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट टू वोट, मतलब ये चीजें चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। आर्टिकल 60 क्या कहती है,
ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करती है। कैसे याद रखेंगे इसको, तो 60 में देखो 0 है, तो ओ से ओथ याद रखना है, ठीक है, 0 से ओथ याद रखना है, ठीक है। ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको ओथ दिलाएंगे। ऑन हिज एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट हैं तो कौन दिलाएगा भैया, तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज उनको ओथ दिलाएंगे, ठीक है। ओथ में क्या होगा, तो फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफिस होगा और प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एंड डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, उनको सुप्रीम भी माना जाएगा उसमें, कि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, है ना। डिवोशन टू सर्विस एंड वेल बींग ऑफ पीपल, मतलब डिवोट करेंगे खुद को किस चीज के लिए, तो सर्विस ऑफ वेल बींग एंड पीपल के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट के बारे में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखना 1 है, ठीक है, 6-1 से आई याद रखना, इम्पीचमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरीका, ठीक है, एग्जाम में काम आ जाएगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि भैया इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना 61 में है, ठीक है। ग्राउंड क्या है, ऑन ओनली फॉर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कब इम्पीच किया जा सकता है, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं, कोई भी उनका चीज को, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है उसको वॉयलेट कर देते हैं, तो इन पे इम्पीचमेंट लग सकता है। प्रोसेस क्या है लगने का इम्पीचमेंट, तो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में उसको इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। और इनको इनिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 मेंबर को रिजोल्यूशन को मूव करना पड़ेगा, ठीक है, और एक 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, उसको पास करवाना पड़ेगा रिजोल्यूशन को 2/3 मेंबरशिप से। और चार्जेस इन्वेस्टेड बाय अदर हाउस, सपोज दैट लोकसभा में ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास किया गया, तो वहां पे क्या होगा, राज्यसभा के मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो चार्जेस प्रेसिडेंट पे लग रहा है वो सच में वैलिड है या नहीं है। और अगर सपोज कि राज्यसभा में ऐसी चीजें निकलती है, रेजोल्यूशन पास होता है इम्पीचमेंट का, तो लोकसभा वालों को ये चीज का इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अपेल्ट क्या करता है भैया, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो अगर मिल जाएगा 2/3 ऑफ मेजोरिटी तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। स्पेशल प्रोसीजर क्या है, मोर रिजिड देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ज्यादा रिजिड है, ज्यादा मुश्किल है ये करना, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आर्टिकल 62 क्या कह रहा है भैया, 62 कहता है टाइम टू होल्डिंग इलेक्शन, ठीक है, टाइम टू होल्डिंग इलेक्शन, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, मतलब भैया तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट का जब एक्सपायरेशन होने वाला होगा टर्म, उससे पहले ही, ठीक है। अगर वैकेंसी, इफ वैकेंसी अकर्स ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, तो न्यू इलेक्शन होगा नेक्स्ट 6 मंथ में, और तब तक प्रेसिडेंट जो है वो कौन रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो एक्ट कर सकते हैं किस चीज पे, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट कर सकते हैं वो, ठीक है। ये भी हम आगे वाइस प्रेसिडेंट में भी देखेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या पावर है उनके पास, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हेड हमने देखा कि वो सबसे पहले क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब क्या हुआ, वो सबको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट का काम हो गया, ऑर्डिनेंस का काम हो गया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना हो गया, ये सब एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, ठीक है। क्या होगा भैया, तो पीएम को, मिनिस्टर्स को, गवर्नर को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सीएजी को, यूपीएससी चेयरमैन को, इलेक्शन कमीशन को, सबको ये क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीएम एंड मिनिस्टर, इन सबको अपॉइंट करते वक्त ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पीएम से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ठीक है। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर, क्या है भैया ये, तो इसमें समन का, प्रोरोग का, डिसॉल्व करने का, पार्लियामेंट, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे समन क्या होता है, प्रोरोग क्या होता है, डिसॉल्व कैसे करते हैं पार्लियामेंट को, है ना। एड्रेस करेंगे ये पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर द इलेक्शन ईच ईयर, हर साल जो इलेक्शन होगा, हर बार जो इलेक्शन होगा उससे जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी और पहला टर्म, पहला दिन आएगा उसका, उस दिन इनको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, किनको, पार्लियामेंट को, ठीक है। ये नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, 12 मेंबर्स को राज्यसभा में, किसके बेसिस पे, तो लिसैस के बेसिस पे। लिसैस मतलब भैया लिटरेरी साइंस आर्ट्स सोशल साइंस, LISAS, ठीक है, लिटरेरी साइंस, सोशल साइंस और आर्ट्स, ठीक है, लिसैस से याद रख लेना इसको। एंड 2 एंग्लो इंडियन टू लोकसभा,
ये लेकिन और क्या कर लेंगे, 2 एंग्लो इंडियन को भी ये नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, 2019 के बाद से ये रुक गई है, ठीक है, इसको कंटिन्यू नहीं करा गया। इसमें क्या पावर था कि हर 10 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया जाता था ये, और रिजर्वेशन वाला चीज, तो रिजर्वेशन वाला चीज तो कंटिन्यू हो गया, लेकिन ये 104th अमेंडमेंट से इसको एबॉलिश किया कर दिया गया 2019 में, ठीक है। और क्या करेंगे ये, तो गिव एसेंट टू बिल्स, बिल्स को एसेंट देंगे, ठीक है, एंड कैन रिटर्न नन मनी बिल्स वंस, और ये रिटर्न भी कर सकते हैं बिल्स को, ऐसे बिल्स को जो मनी बिल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा कि मनी बिल्स को क्यों नहीं कर सकते, तो ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पावर्स क्या होंगे भैया, और तो तीसरे होंगे इसके पास फाइनेंशियल पावर, इनके पास, ठीक है। क्या होगा भैया फाइनेंशियल पावर में, तो इनके पास 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस इनका टर्म होगा, ठीक है। ये पहले भी रिजाइन कर सकते हैं, ये इम्पीचमेंट के थ्रू मूव हो सकते हैं, एलिजिबल होंगे री इलेक्शन के लिए, और कंटिन्यू करेंगे सक्सेसर के बाद, ठीक है। इनके पास फाइनेंशियल पावर होगा, किस फाइनेंशियल पावर में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, तो फाइनेंशियल पावर क्या होगा भैया, इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन में इमरजेंसी लाना हो गया, कोई भी बिल साइन करना हो गया, कोई भी बजट इंट्रोड्यूस करना हो गया, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो ये देंगे, ठीक है। ये पावर्स होता है इनके बारे में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जुडिशियल पावर क्या होता है, जुडिशियल पावर में क्या होता है भैया, तो जुडिशियल पावर आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, अच्छा ये आगे देखेंगे क्या इसको। जुडिशियल पावर में क्या है, तो ये ग्रांट दे सकते हैं, किसको भैया, मतलब ग्रांट मतलब माफ कर सकते हैं, ठीक है। किसी के सजा को माफ करना होगा तो वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है ना। पार्डन, कंप्लीट फॉरगिवनेस, कोई भी सजा से ये कंप्लीट फॉरगिव कर सकते हैं। कम्यूटेशन होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेजर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कम्यूटेशन मतलब कम्यूट कर सकते हैं, मतलब भैया अगर कोई पनिशमेंट मिला हुआ है तो उसका अमाउंट कम कर सकता है, उनका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रेमिशन क्या होगा, रिड्यूस कर सकते हैं पीरियड, मान लो 10 उम्र कैद मिला है किसी को तो उसको कम करके 10 साल किया जा सकता है, तो ये उनके हाथ में पावर होता है। रेस्पाइट क्या होता है, अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ओल्ड एज हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, इसके वजह से क्या होगा, थोड़ा सजा को कम कर दिया गया, या स्पेशल चीज ऐड कर दी गई कि आज नहीं तो कल करना है, या प्रेगनेंसी के बाद करना है। इन चीजों में डिफरेंस करने के लिए रेस्पाइट का यूज किया जाता है। रेप्राइव में क्या है, तो टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब जो डेथ होता है, डेथ पेनल्टी, उनका टेम्पररी बेसिस पे क्या किया जाता है, उसको टाल दिया जाता है, तो ये चीजें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी तक कितने प्रेसिडेंट बने हैं उनका ये लिस्ट है, देख लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले 4-5 और लास्ट के 4-5, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है भैया, तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, तो ये कौन से आर्टिकल में कहता है, आर्टिकल कौन सा है भैया, आर्टिकल 52 है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड से इलेक्ट होते हैं ये, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं, ठीक है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द वैल्यू ऑफ वोट फॉर एन एमएलए डिपेंड्स अपॉन, भैया एमएलए का वोट किस पे डिपेंड करता है, तो ये पॉपुलेशन बटे 1000 डिवाइडेड बाय एमएलएस कितने हैं उस स्टेट में, उस पे डिपेंड करता है। विच अमंग द फॉलोइंग टेक द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन ओथ दिलाता है भैया इनको, तो ये सीजेआई साहब दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है। कमेंट में बताना अभी कौन है सीजेआई, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, भैया इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग क्या है, तो इम्पीचमेंट इनिशिएट होगा सिर्फ लोकसभा में, नहीं भैया, इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस, बिल्कुल हाँ, तो भैया इम्पीचमेंट कोई भी हाउस में इंक्लूड हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भैया, पीरियड कितना होगा, टर्म कितना होगा, तो 5 साल का टर्म होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर चार्ज ऑन, कौन से फंड से, तो ये कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, कौन सा इसमें से क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना भैया। तो क्या बोलता है, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो होना चाहिए, मस्ट हैव कंप्लीटेड 35, ये भी होना चाहिए, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं भैया, मस्ट बी अ इनकम टैक्स पेयर,
इनकम टैक्स पेयर होना ही चाहिए, मस्ट बी है क्वालिफाइड फॉर लोकसभा। तो भैया क्या होगा, मस्ट बी है इनकम टैक्स पेयर, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, दी इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, ठीक है, हु डिस्चार्ज द फंक्शन अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो कौन करेगा भैया, ये वाइस प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी caused by expiration of the term, ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी completed। कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई भी प्रेसिडेंट अगर एक्सपायर करता है उसके बाद जो वैकेंसी खाली रहती है कितने दिन के बाद भर जाना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए भैया, तो हाँ, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ भर जानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ कौन सा इसमें से नहीं है भैया, पार्डन करना, कम्यूटेशन करना, रेमिशन करना, प्रोबेशन करना। तो भैया कौन सा है, डी नंबर नहीं है मेरे भैया, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हु वॉज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज। अनअपोज कौन इलेक्टेड हुए थे भैया, तो ये कौन थे, राजेंद्र प्रसाद साहब थे, सॉरी नीलम संजीवन रेड्डी थे क्या, सॉरी नीलम संजीवा रेड्डी थे जो अनअपोज क्या हुए थे, ये बन गए थे, ठीक है। और एक है ना जाके साहब थे क्या, बताना जरा कमेंट में, एक और ऐसे व्यक्ति थे, उनका नाम क्या है, ठीक है। चलो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। भैया क्या बोलता है ये कह रहा है भैया कि कौन से अमेंडमेंट से, तो ये 42nd अमेंडमेंट से की गई थी, ठीक है। 14 नंबर क्या कहता है, इन केस ऑफ इम्पीचमेंट के केस में द रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय, कितने से भैया, तो हमने ये देखा था कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप के होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु वॉज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सर्व 2 फुल टर्म करने वाले ये कौन है, तो भैया बताना कौन है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैंने पढ़ाने के वक्त भी बताया था ये, और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये तुम्हारे आंसर की है, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा क्लास, मज़ा आ रहा है तो बताना, और जाके PDF उठा लेना, ठीक है। कहाँ से उठाओगे भैया, तो यहाँ से जाके उठा लेना, ठीक है। और तो यही है यार, कुछ दिन में पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम बाकी और भी सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसको कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो 2026 के जितने भी एग्जाम्स होंगे सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो ख्याल रखो, यहाँ तक बने हो तो थैंक यू यार, वीडियो को लाइक वाइक कर दो, क्या बोलूँ मैं, बोलने में भी नहीं बनता ये तो, खैर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और ख्याल रखो मेरे भाई, जय हिंद।